हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारती मेडिकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो डिहाइड्रेशन पार्ट 1 की में मैंने पढ़ाया था कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसके कारण क्या हैं। अब मैं सेकंड पार्ट में ये लेके आई हूँ कि वही अगर हो गया, ठीक है, कारण भी हमने कर लिए तो क्या हुआ, सिम्टम लक्षण क्या दिखाई देंगे और हम डायग्नोस्टिक जांचें क्या कराएं ऐसी जिससे पता चल पाए कि बॉडी में फ्लूइड का लेवल कितना चल रहा है। वही सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहिए और आराम से देखते रहिए मेरा वीडियो, ठीक है। डिहाइड्रेशन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन एक क्या है, वर्ड है जो किस चीज के लिए यूज किया गया है, शरीर में पानी की कमी का होना, उस प्रॉपर चीज को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब सिम्टम, अब मैडम फिर से तुमने अंग्रेजी में जब बोल दो सिम्टम हमें कुछ समझ में ना हो तो भैया तुम्हारे समझाने के लिए हमने कहा करो लक्षण लिख दे। लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, जे वाली बहू के लक्षण अच्छे ना लग रहे हैं, जे बात तो बहुत समझते होंगे, हाँ भाई बहुत समझते हैं, तो ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर डिहाइड्रेशन हुआ है शरीर में ज्यादा मात्रा में तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, ठीक है। वही चीज हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है थ्रस्ट। थ्रस्ट, अब मैडम जो फिर से अंग्रेजी बोल दी, हमें कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है। अब भैया हमने यहाँ पे हिंदी भी लिख दी, प्यास लिख दिया, अब तो समझ आया। हाँ प्यास, हमने बोला था ना उसमें कि पानी की कमी हो जाती है, जब पानी पियोगे नहीं, ठीक है, पानी की कमी होगी तो भैया शरीर तो मांगेगा लाओ पानी लाओ, तो उस प्यास, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम है कि डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम है कि प्यास लगेगा आपको ज्यादा, ठीक है। अब ड्राई टंग, ड्राई टंग मतलब जीभ का सूखना, प्यास लग रही है, ठीक है, पानी की मात्रा जब कम हो गई, डिहाइड्रेट होगी बॉडी, तो क्या हुआ, ड्राई टंग, जीभ सूखेगी। जब जीभ सूखेगी तभी तो आपको पानी का एहसास होगा कि हाँ अब मुझे पानी पीना चाहिए। फिर ड्राई स्किन, त्वचा क्या होगी, सूखी सूखी महसूस होगी, खिंची खिंची स्किन, ठीक है, कुची कुची, हाँ मतलब त्वचा क्या हो जाएगी, सूखी सूखी महसूस होगी, बहुत ज्यादा रफनेस होगा आपकी स्किन पे। तो वही चीज इसमें देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन में, ठीक है। और है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन एक मेडिकल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर का कम हो जाने को बोलते हैं हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना। ये भी देखने को मिलेगा किसमें, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होगी तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। मसल्स वीकनेस, वीकनेस का मतलब आप लोग जानते हैं, मसल्स होती है जो मांसपेशी होती हैं, उनमें क्या आएगा, कमजोरी आएगी। कमजोरी कैसे, वो खिंची खिंची महसूस होंगी आपके लिए, बहुत ज्यादा हाथ पैर उठाने में भी नहीं बनेगा, और हाथ पैर उठा लिया तो भाई डगमगा के चल रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, इधर पैर डालने हैं तो उधर गिर रहा है हमारा पैर, बिना पिए ही हमें नशा हो रहा है, ऐसी कंडीशन भी हो जाएगी डिहाइड्रेशन में, उसको बोलते हैं मसल्स वीकनेस, ठीक है। फिर डीप एंड फास्ट रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्या है समझने की बात, रेस्पिरेशन जो होता है हम उस चीज को बोलते हैं जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। डीप मतलब क्या, गहरी गहरी सांसें लेंगे कभी तो, ठीक है, कभी कभी तो गहरी सांस आई, और कभी कभी क्या हुआ, फास्ट तेजी से भी सांस लेते हैं, बोलते ना कि हाफ चल रही है, इस तरीके से, ऐसे भी कंडीशन होगी आपकी डिहाइड्रेशन में, लक्षण दिखाई देंगे इन चीजों से, ठीक है। क्रैक लिप्स, लिप्स तो सभी लोग जानते होंगे, फटे होंठ, काम तमाम, ठीक है। जो आपके होंठ हैं, जब पानी की कमी होगी, वही होंठ तो रसीले रसीले अच्छे लगते हैं, ठीक है, ये मजाक था। जो क्रैक है वो क्या, पानी की कमी हुई तो फिर उनमें क्या है, क्रैकनेस मतलब जो फटे दिखने लगेंगे, आपके जो होंठ है वे फटे फटे दिखेंगे, खिंचे खिंचे, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन के क्या है, लक्षण है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट का मतलब यहाँ क्या है, जो आपका, आप क्या कर रहे हो, जब भाई ये जब क्या हुआ, आप पानी कम पी रहे हो, जब भाई पानी नहीं पी रहे हो तो किडनी को क्यों काम करना है अपना ज्यादा, वो किस चीज को पचाएगी, किस चीज का फिल्ट्रेशन करेगी, किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के, उसमें सारा फिल्ट्रेशन करके जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड में भेज देती है, बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। अब तुम भैया पानी नहीं पी रहे हो तो किडनी किस चीज का फिल्ट्रेशन करे, ठीक है, वही चीज देखेंगे हम।
सनकिन आइस वॉल, जो आपकी आंखें हैं उनके नीचे क्या होगा, गहरे गहरे गड्ढे पड़ने लगेंगे। जो आंखों के नीचे की ये त्वचा है इस तरीके से, इसमें क्या काले और गहरे गहरे गड्ढे, आंखें गड्ढे में जाने लगेंगी। वो क्या है, डिहाइड्रेशन का एक लक्षण है। फिर है पाल्पेबल पल्स, इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल का मतलब होता है जो छूने से भी महसूस ना हो। वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे पल्स फील होती है वैसे, लेकिन डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इधर की पल्स बहुत कम मात्रा में फील होगी। मतलब कभी फील हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति होगी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, जो पल्स है वो मतलब रेगुलर रिदम नहीं आएगी उसकी, उसको बोलते हैं इम्पाल्पेबल पल्स। रेस्टलेसनेस, इसका मतलब क्या है मैडम, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बॉडी को लूज छोड़ दूं, या फिर कहूं कि आराम, हर जगह आराम लेटने का लगेगा आपको। जब भाई बॉडी में पानी गया नहीं, इतनी सारी दिक्कतें हो गई, तो क्या हुआ, नींद ही तो आएगी उससे, वीकनेस के चक्कर से। तो वही चीज, उस चीज को हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस। तो ये होता है डिहाइड्रेशन का सिम्टम, लक्षण। अब फिर इधर भी है, और भी है, बहुत सारे सिम्टम है। इंक्रीज ब्लड यूरिया, ठीक है। अब तुमने पानी पिया नहीं तो किडनी क्या करी, किडनी वर्क कर नहीं रही है, तो कुछ गंदी चीजें अंदर ही जमा रह जा रही है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड में जो यूरिया का लेवल है, ठीक है, वो बढ़ेगा। ठीक है। वेट लॉस, जब भैया हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, तो क्या होगा, वजन तो कम होगा ना हमारा, वही चीज है। नोजिया, मतलब ऐसा महसूस होगा आपको कि उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी नहीं आती है, सिर्फ फील होता है, उल्टी नहीं आती। उस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में नोजिया बोलते हैं। हेडेक, ये तो सबको पता होगा कि हेडेक क्या होता है, सिर दर्द। सिर में क्या रहेगा आपके, दर्द रहेगा। दर्द क्यों रहेगा, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। जो क्या है, ब्लड का काम क्या होता है, बॉडी में हर अंग को क्या है, ब्लड पहुंचाना। जब ब्लड पहुंचाता है, तुम सांस लेते हो, छोड़ते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके द्वारा निकलती है, फेफड़ों में जो फिल्ट्रेशन होता है, उस चीज के एक्सचेंज होती है गैसें। ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने पानी वगैरह नहीं पिया, खान पान अच्छा नहीं रखा इसमें, तो हेडेक क्यों हुआ, हेडेक इसलिए हुआ, पहली चीज कि तुम्हारी बॉडी वीक हो चुकी है, और दूसरी चीज ये कि तुम जब पानी नहीं पी रहे हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो एडिक्वेट मात्रा में, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट जरूरत है, तुमने उतना नहीं लिया, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हुआ, कम होगा ना। हाइपोटेंशन क्यों हो रहा था, इसीलिए हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्रेन में भी कम जाएगा। जो ब्रेन में क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी कहें या फिर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाएंगे। जब हम प्रॉपर मात्रा में सांस ही कभी गहरी ले रहे हैं तो कभी तेज तेज ले रहे हैं, उससे क्या हुआ, उतार चढ़ाव है, तो उसके कारण जो हमारा ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन ठीक से एडिक्वेट मात्रा में नहीं पहुंचा, जिसके कारण क्या हुआ, हेडेक हुआ, सिर बहुत दुख रहा है। फीवर, ठीक है, फीवर तो नॉर्मली है, इतनी सारी चीजें होंगी तो फीवर तो आना ही आना है। वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी, खड़े होने पे चक्कर आएंगे, ठीक है, चलने फिरने पे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी। और फिर क्या है हमारा, स्किन इरिटेशन। स्किन इरिटेशन क्यों होगा, स्किन इरिटेशन इसलिए होगा क्योंकि क्या हुआ, ड्राई स्किन हुई, उसको पानी और नहीं मिला, तो क्या हुआ, वहां के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, आपस में खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जो इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी स्किन पे आप लोग स्क्रैच करोगे तो वाइट कलर का वो बन जाता है निशान, ऐसी चीजें होती हैं। खुद भी मतलब एक कॉमन सेंस से लगाए तो कैसे कैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जब भाई पानी नहीं पिया और तुमको लगातार उल्टी आया, या फिर डायरिया हुआ, कॉलरा हुआ, कोई भी कंडीशन हुई जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो क्या हुआ, जब पानी नहीं गया वीकनेस आया, तो क्या हुआ, चलना फिरना बंद कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो अंदर तो गंदगी जम रही है ना, उसको किडनी अपना काम ठीक से कर नहीं रही है, क्योंकि भाई तुम पानी नहीं दे रहे हो, इसलिए बोला जाता है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। ठीक है। यही सब चीजें होती हैं जो डिहाइड्रेशन में लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ आगे कि इसका जांचें क्या कराएं, और मतलब इसको घर पे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कि जांचें ऐसी कौन कौन सी जो डॉक्टर कराते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ प्रॉपर ये डिहाइड्रेशन का ही पेशेंट है। ठीक है।
वही चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले वो कराते हैं BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके द्वारा इसमें ये देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी देखते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है उसमें क्या पानी की कमी हो रही है। पानी क्या है, एक तरल पदार्थ है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही होता है कि शरीर में कितनी पानी की कमी हुई है या फिर कितनी मात्रा में इसको देना है। फिर CBC इसलिए कराते हैं कि ब्लड, जब तुमने कुछ खाया पिया नहीं है तो ब्लड नहीं बना है, ब्लड की कितनी मात्रा में आपका ब्लड कम हुआ है या कितना रिक्वायरमेंट है, वही सब चीजें देखते हैं। KFT इसलिए कराते हैं क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा था। यूरिया कहाँ होता है, हमारे किडनी में, ठीक है। तो उस चीज से क्या पता चलता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है, उसका यूरिया लेवल क्या है। KFT में हम ये देखते हैं। LFT इसलिए कराते हैं क्योंकि लीवर, कभी कभी क्या होता है कि लीवर भी गड़बड़ा जाता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। तो क्या हुआ कि LFT डॉक्टर ने कराया, उससे उससे पता चला उसको कि भाई हाँ लीवर ठीक है। इन सब ये सारे टेस्ट करा देते हैं। फिर क्या है, प्रिवेंट कैसे घर पे डिहाइड्रेशन कैसे प्रिवेंट करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको अतिसार ही होगा, डायरिया ही होगा, कॉलरा ही होगा तभी डिहाइड्रेशन हो सकता है। हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि लू लग गई है, या फिर क्या हुआ आपने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, या फिर कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, ठीक है। कभी कभी लंबी 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 सफर में हम लोग फंस जाते हैं जहाँ क्या पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, या कहीं गर्म स्थल वाले हम एरिया में चले गए हैं तो उस टाइम भी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन होगा। उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करें, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होता है ORT थेरेपी, जो हम घर पर भी ले सकते हैं, ठीक है। ORT क्या होता है हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हुए होंगे कि ORS सुना है लेकिन ORT क्या होता है। जो ORS होता है, ठीक है, वह एक प्रकार का घोल होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब होता है जब आप ORS को घोल के जब पीते हो तो वो चीज कहलाती है कि ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। उसमें हम ORS का यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, ORS को हमेशा 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी लोग उसको बोतल में भर के रख लेते हैं बहुत लंबे समय के लिए। आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस घोल को 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। इसके जो इसमें जो न्यूट्रिएंट है या कुछ भी कहें, उसकी मात्रा है कि जो पानी के हमारे शरीर में बरकरार रखेगी, वो चीजें सिर्फ 24 घंटे तक ही ठीक रहेंगी, इसके मॉलिक्यूल। उसके बाद ये भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप अपने घर पे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करें या कहें ORS का घोल बनाएं, तो वह अगर 24 घंटे से उसको ऊपर हो गया तो उसको फेंक दे, क्योंकि उससे क्या हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा कि शरीर में और भी डिसीज कंडीशन उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि उसका एक्सपायरिंग टाइम है कि जब तुम्हारा वो पैकेट खुल गया है, तुमने उसका बना लिया है ओरल रिहाइड्रेशन, तो क्या हुआ, तुमने एक टाइम पीरियड होता है ना हर चीज के खराब होने का, उसका 24 घंटे है। ये सबको पता होना चाहिए। जो घोल बना रहे हो वो सिर्फ 24 घंटे ही चलता है, उसके बाद तुम चाहे कितना पियो वो फायदा नहीं देगा आपके शरीर के लिए। 24 घंटे के अंदर अंदर उस घोल को आपको खत्म करना होता है पी के, ठीक है। वो होता है हमारा एक प्रॉपर वे। और क्या हुआ भाई, मैनेजमेंट और क्या कर सकते हैं। एक तो हो गया ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ले ली, और इसमें क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक भी चलती है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। और बाकी की जो मेडिसिन होती है एंटीपायरेटिक, वह होती है जो हमारे फीवर वगैरह में यूज की जाने वाली टैबलेट होती है। फिर होती है इसमें एक एनाल्जेसिक, जो पेन किलर होती है, पेन किलर को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। और बाकी की जो टैबलेट होती है एक्स्ट्रा एडवांस, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही प्रीफर करते हैं, तभी हमें लेनी चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेजी दवाई होती है वह लाभदायक जितनी होती है उतनी हानिकारक भी होती है। ऐसे किसी के नॉर्मल बताने से कोई भी दवाई यूज ना करें। बाकी की ये है कि आपको इतना हार्म नहीं करेगी, बल्कि ये हार्मफुल मेडिसिन नहीं होती है जो थोड़ा बहुत है।
लेकिन क्या होता है कि जो इसकी मेन जो दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर ही लिखता है, वो दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, अदरवाइज अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ आप अपनी मर्जी से डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, शरीर में पानी की कमी होने की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ORT ले सकते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पाउडर आता है, ठीक है, उसका घोल सिर्फ 24 घंटे तक ही चलेगा। एक बार आपने 1 लीटर पानी में उसको बना लिया घोल को, तो वो सिर्फ 24 घंटे से पहले ही आपको खत्म करना होगा, अदरवाइज वो बेकार हो जाता है, उसका कोई भी यूज नहीं, आपकी बॉडी में कोई भी फायदा नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।